मोहन सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी धन्य है, जिसको राखी बांधी उसको भूल गई। तो क्या हुआ, वो गांजा तस्कर है? तो क्या हुआ, वो नशे का कारोबार कर रहा है। खून का रिश्ता यूं ही खत्म नहीं हो जाता, लेकिन यही सियासत है। वक्त के हिसाब से रिश्ते नाते भी टूटते बनते रहते हैं। लेकिन क्या नशे का कारोबार करने वाले सगे भाई को भाई न कहने से मंत्री जी का संकट टल जाएगा? बात दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन प्रतिमा जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप विजय शाह को देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेने और देने दोनों की परंपरा समाप्त हो चुकी है। आप विजय शाह को ही आदर्श मानकर कुर्सी पर डटे रहिए। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो नशा मुक्त, सादा जीवन और उच्च विचार की बातें करती है, वही भाजपा मंत्री के भाई बहनोई नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए। शर्मनाक यह है कि जब काला सच सामने आया तो मंत्री साहिबा ने अपने ही भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। उसी भाई को जिससे उन्होंने 3 महीने पहले ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई थी और बकायदा सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की थी। यानी बात बहुत पुरानी नहीं है, पर क्या यह भाजपा की रीति नीति बन गई है? पहले परिवार और सगे संबंधियों को सत्ता से आर्थिक लाभ दिलाओ, फिर पकड़े जाने पर परिवार को त्याग दो और कहोगे तो बहुत पहले ही मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया है, और समर्पण का मुखौटा लगा लो। पार्टी के लिए, देश के लिए समर्पित हो गए हैं, परिवार छोड़कर, त्याग कर। लेकिन प्रतिमा जी, हम नहीं भूले हैं कि इसी रक्षाबंधन पर आपने अपने इसी भाई के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई थी। तो यानी रिश्ता खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए, या ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपका अपने भाई के साथ रिश्ता नहीं है। सुनते हैं प्रतिमा बागरी ने अपने भाई को लेकर क्या कहा। पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है। रक्षाबंधन बहुत सारे लोगों को राखी, आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट मैं सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए ट्वीट। अनिल बागरी यही सोच रहे होंगे, जिस बहन ने राखी बांधी, सोशल मीडिया पर फोटो डाली, शादी में आशीर्वाद दिया, जिसके चुनाव में रात दिन प्रचार में एक कर दिया, जिताने के लिए साम दाम दंड सब कुछ झोंक दिया, अब वही खुद की कुर्सी पर संकट देख पलट गई। कह रही है कि पूरी विधानसभा को राखी बांधती हूं तो क्या सभी भाई हो गए? बात तो सही है, लेकिन खून के रिश्ते खत्म नहीं होते मैडम। अब इस बात को भी जरा देख लीजिए कि मंत्री, मोहन सरकार की मंत्री, शिवराज के राज की मंत्री रही प्रतिमा बागरी ये कह रही है कि हम तो पूरे गांव को राखी बांधते हैं, तो इसका मतलब वो भाई तो नहीं हो गई। यानी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, पहले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए और अब मोहन यादव, जो महीने महीने तक रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, जिसमें तमाम मंत्री भी जुड़ जाते हैं और पूरा प्रदेश का अमला एक महीने तक गली मोहल्ले चौराहे गांव गांव पर जाकर बहनों से राखी बांधता है। तो क्या इस तरह के रिश्ते कोई काम नहीं है? रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया, ये केवल दिखावे की चीज हो गई है। अब आपको बताते हैं प्रतिमा बागरी के परिवार के बारे में, जिसके बारे में उनके बयान में उन्होंने ये कहा कि पहले ये सच्चाई तो जान लीजिए मीडिया वालों की, जिसके बारे में आप गांजा तस्कर होने की बात कर रहे हैं वो मेरा भाई भी है या नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही लगता है कि शायद वे प्रतिमा बागरी के भाई नहीं है जो गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं, क्योंकि मंत्री खुद कह रही है कि वो मेरे भाई है कि नहीं। मीडिया इसकी तसल्ली कर ले, तो हमने इसकी तसल्ली इत्मीनान से कर ली है कि अब इसी से हम आपको बताते हैं कि क्या है प्रतिमा बागरी का परिवार और कौन है उनके परिवार में। जय प्रताप बागरी, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वे प्रतिमा बागरी के पिता हैं। प्रतिमा की मां का नाम कमलेश बागरी, वो भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। जय प्रताप बागरी के कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें प्रतिमा बागरी भी शामिल है। सबसे बड़ा बेटा और प्रतिमा का बड़ा भाई अनिल बागरी, बहन प्रियंका और भाई ऋषभ। प्रतिमा जी की एक और बहन है जिनका नाम पुष्ट नहीं हो पाया। प्रतिमा बागरी के पहले बहनोई और अब भाई भी गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कानून अपना काम कर रहा है से ज्यादा कुछ बोल पाएंगे? क्या वो प्रतिमा बागरी से जवाब मांग पाएंगे? अब मोहन सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी ही चाहिए
और सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भी भेजना चाहिए। साथ ही तत्काल मंत्री साहिबा से इस्तीफा लेना चाहिए और सभी पार्टी दायित्वों से इस मामले के रफा दफा होने तक मुक्त किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए, वरना ये भाजपा का सुशासन, सरकार का काम, प्रशासन की वाई सब केवल कागजी दिखावा रह जाएगी। हम कई मंत्रियों के और उनके बेटों को, परिवार को इस तरह की दबंगई करते देख चुके हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने हर बार ये कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नसीहत दे दी है, लेकिन उस नसीहत का कोई फल होता नहीं दिख रहा है। प्रतिमा बागड़ी से इस्तीफा लेकर मोहन सरकार को एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि भाजपा में यह सब नहीं चलेगा।